हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हॉबिट सीरीज के थर्ड पार्ट को, जिसका नाम है द हॉबिट द बैटल ऑफ फाइव आर्मी। अगर आपने इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अब तक हमने देखा था कि ड्रैगन स्मग लोनली पर्वत से बाहर आ जाता है और लेक टाउन की तरफ बढ़ता है ताकि उस शहर को तबाह कर सके। वहीं बाट को भी बंदी बना लिया जाता है। दूसरी तरफ गंडाल्फ सौरॉन के कब्जे में होते हैं। अब बात करती हूँ थर्ड पार्ट की, जहां हम देखते हैं कि ड्रैगन स्मग लेक टाउन पहुंच गया है और अपने मुंह से आग निकालना शुरू कर देता है और लेक टाउन जलना शुरू हो जाता है। वहीं बाट के घर में उसके बच्चे और कुछ बौने भी हैं, जिसमें एक बौना किली है जो अभी अभी ठीक हुआ है और बौनों के साथ दो एल्फ होते हैं, लिगोस और टोरियल। ये सब के सब एक नाव पर बैठकर यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। आगे हम देखते हैं कि बाट कैट से छूट जाता है और अपना तीर धनुष लेकर एक ऊंची जगह पर पहुंचता है, जहां से वो ड्रैगन स्मग पर कई सारे तीर चलाता है। लेकिन ड्रैगन की खाल इतनी मोटी होती है कि उन तीरों का कोई असर नहीं होता। वहीं बाट का बेटा जो नाव से जा रहा होता है, वो अपने पिता को देख लेता है और उसके पास एक आखिरी तीर होता है जो बोरिस धनुष का होता है और उसी धनुष से उसके दादा ने ड्रैगन को मारने की कोशिश की थी। वो नाव से कूदकर अपने पिता के पास आ जाता है और उस आखिरी तीर को देता है। यहाँ ड्रैगन स्मग बाट को देख लेता है, जो उस पर तीर साधे खड़ा होता है। ड्रैगन पूछता है, कौन हो तुम जो मेरे खिलाफ खड़े हो, और उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। तभी बाट ड्रैगन के शरीर पर एक घाव का निशान देखता है, जिससे उसकी मोटी चमड़ी छिल चुकी है और ये वो घाव होता है जो बाट के पिता ने ड्रैगन को तीर मार कर दिया था। इसका मतलब उसके पिता का कुछ तीर निशाने पर लगा था। अब बाट अपने धनुष के रस्सी को दोनों तरफ बांध लेता है और उस पर वो तीर लगाता है जो उसके बेटे ने दिया है। वो अपने बेटे के कंधे का सहारा लेकर और ड्रैगन पर निशाना लगाता है और तीर जाकर उसी घाव पर लगता है जो उसके पिता ने ड्रैगन को दिया था। तीर लगते ही ड्रैगन दर्द से चीख उठता है और देखते ही देखते ड्रैगन नीचे गिरकर मर जाता है। वहीं लोनली पर्वत से थोरिन, बिल्बो और सभी बौने देखते हैं कि ड्रैगन स्मग आसमान में नहीं उड़ रहा है और वो समझ जाते हैं कि स्मग का खात्मा हो गया। और साथ ही साथ लेक टाउन के लोग बहुत खुश हो जाते हैं और बाट की तारीफ करते हैं। लेकिन अब ये लेक टाउन में नहीं रह सकते क्योंकि पूरा शहर जल चुका है। इसीलिए बाट अपने बच्चों और लेक टाउन के सभी निवासी को लेकर लोनली पर्वत के तरफ जाता है, क्योंकि थोरिन ने वादा किया था कि लोनली पर्वत के खजाने में से वो लेक टाउन के लोगों को हिस्सा देगा। वही चार बौने जो लेक टाउन में रुके थे, वो लोनली पर्वत पर पहुंचकर अपने साथियों से मिलकर बहुत खुश होते हैं। लेकिन थोरिन खजाने के मुंह में फंस जाता है और उसे खजाने के अलावा कुछ नहीं दिखता। ऐसा ही उसके दादाजी के साथ भी हुआ था। थोरिन अभी भी उस हीरे को ढूंढता है जिसे पर्वत का दिल कहते हैं, यानी आस्क स्टोन। वो अपने ही लोगों पे शक करता है और वो बिल्बो से कहता है, मुझे लगता है इनमें से कोई मेरा आस्क स्टोन चुरा लिया है। बिल्बो उसे समझाता है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो खजाने के मुंह में पागल हो चुका है। आस्क स्टोन बिल्बो के पास है, लेकिन वो ये बात किसी को नहीं बताता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाट सभी लोगों के साथ डेल शहर पहुंच जाता है, जो लोनली पर्वत के बहुत नजदीक है। जब थोरिन को ये बात पता चलता है तो वो लोनली पर्वत के दरवाजे को पूरी तरह से सील कर देता है ताकि कोई अंदर ना आ सके। वो इस खजाने में से किसी को कोई भी हिस्सा नहीं देना चाहता। लेकिन न सिर्फ लेक टाउन के निवासी, बल्कि यहाँ एल्फ का राजा थेनविल भी होता है। उसे भी खजाने में से अपना हिस्सा चाहिए। वो भी अपने सेना के साथ लोनली पर्वत के पास पहुँच जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डोर गुलडूर में गंडाल्फ अभी भी कैद में है और उन्हें बचाने के लिए वहाँ ग्लैडेरिया, एल्डोर और सारूमान पहुँचते हैं और वो गंडाल्फ को काली शक्तियों से छुड़ा लेते हैं, यानी सौरॉन से। यहाँ ग्लैडेरिया अपने शक्ति का इस्तेमाल करती है और सौरॉन से कहती है, तुम्हारे अंदर कोई शक्ति नहीं है, तुम्हारा कोई वजूद नहीं है, तुम वापस शून्य में चले जाओ। और ये सच भी है, क्योंकि जब तक सौरॉन को उसकी रिंग नहीं मिलेगी तब तक उसका कोई वजूद नहीं है। इसीलिए सौरॉन शून्य में चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि बिल्बो परेशान है क्योंकि आर्क स्टोन उसके पास है, जिसके बारे में वो किसी को कुछ भी नहीं बताया। वो जानता है थोरिन आर्क स्टोन के लिए परेशान है, इसीलिए वो एक बुजुर्ग बौने से पूछता है, क्या थोरिन को वो आर्क स्टोन मिल जाए तो इससे उसके दिमागी हालत में कोई फर्क पड़ेगा। जिस पर बुजुर्ग बौना कहता है, अगर उसे आर्क स्टोन मिल गया तो उसका दिमाग और भी ज्यादा खराब हो जाएगा। इसीलिए बिल्बो थोरिन को आर्क स्टोन नहीं देता। उसी रात लोनली पर्वत पर बाढ़ आता है, जो थोरिन से कहता है, जो वादा तुमने लेक टाउन के लोगों से किया था अब तुम्हें पूरा करना होगा। लेकिन थोरिन अपने वादे से मुकर जाता है और वो कहता है, ये खजाना मेरा है, मैं किसी को भी नहीं दूंगा।
बार्ड उसे समझाने की कोशिश करता है कि बाहर एल्फ की सेना है जो तुम पर हमला कर देंगे, लेकिन थॉरिन उसकी बात नहीं सुनता और उसे जाने को कहता है। बिल्बो भी थॉरिन को समझाता है कि तुम उनका सामना नहीं कर सकते, तुम्हें उनका हिस्सा दे देना चाहिए क्योंकि तुमने उनसे वादा किया था। लेकिन थॉरिन मना कर देता है और उसी रात बिल्बो छिपकर डेल शहर के लिए निकल जाता है। वहीं डेल शहर में गंडाल्फ भी पहुंच जाते हैं और थैंडविल और बार्ड को बताते हैं कि अब ऑक्स की सेना इस तरफ आ रही है क्योंकि वो भी लोनली पर्वत और उस खजाने पर अपना अधिकार जताना चाहते हैं और जल्द ही ऑक्स यहाँ पहुँच जाएंगे। और अगर ऑक्स ने इस जगह को जीत लिया तो धीरे धीरे कर पूरे राज्य को अपने कब्जे में कर लेगा। लेकिन थैंडविल को लगता है कि गंडाल्फ बॉर्नो को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए वो उनकी बातों पर यकीन नहीं करता। अब बिल्बो भी यहाँ पहुँच जाता है और वो जानता है थॉरिन मर जाएगा, लेकिन अपने खजाने में से एक पैसा भी किसी को नहीं देगा और वो थॉरिन को बचाना चाहता है। इसलिए थैंडविल के सामने आर्कस्टोन रख देता है। आर्कस्टोन को देखते ही थैंडविल हैरान हो जाता है और पूछता है तुम्हें ये आर्कस्टोन कैसे मिला? तो बिल्बो कहता है मैंने इसे अपने हिस्से के तौर पर लिया है। बिल्बो थैंडविल से कहता है तुम इस आर्कस्टोन के बदले थॉरिन से सौदा कर सकते हो और जो चाहिए वो ले सकते हो। बिल्बो ये सब इसलिए कर रहा होता है कि शायद थॉरिन आर्कस्टोन के बदले उन्हें खजाने में से उनका हिस्सा दे दे, जिससे कि यहाँ कोई युद्ध ना हो खजाने की वजह से। गंडाल्फ बिल्बो को यहाँ से जाने को कहते हैं क्योंकि थॉरिन को ये बात पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। तो बिल्बो कहता है मैं उससे नहीं डरता, जिस पर गंडाल्फ कहते हैं तुम्हें डरना चाहिए क्योंकि थॉरिन उस पर्वत के अंदर है जहाँ पर ड्रैगन स्मग्ड 60 सालों तक मंत्र मुक्त रहा और जो कोई भी उस पर्वत के अंदर या उसके आसपास रहता है उस पर उस ड्रैगन का असर होता है। लेकिन फिर भी बिल्बो जाने से मना कर देता है और अगले सुबह एल्फ की सेना और इंसानों की सेना लोनी पर्वत के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं और थॉरिन को आर्कस्टोन दिखाते हैं। बार्ड कहता है ये तुम्हारा हीरा है जो तुम्हें चाहिए और बदले में तुम हमें वो दोगे जो हमें चाहिए। थॉरिन अपने लोगों से कहता है ये झूठ बोल रहा है, ये नकली है, असली आर्कस्टोन यहाँ अंदर खजाने में है। तभी बिल्बो सामने आता है और कहता है ये असली है, मैंने इसे अपने हिस्से के तौर पर लिया था और इन्हें दे दिया। थॉरिन पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया? तो बिल्बो कहता है मैंने कई बार तुम्हें ये आर्कस्टोन देना चाहा, लेकिन तुम पूरी तरह से बदल चुके हो। जिस थॉरिन से मैं मिला था अब तुम वो थॉरिन नहीं रहे, तुम अपने लोगों पर शक करते हो, अपना वादा नहीं निभाते। थॉरिन बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने लोगों से कहता है इसे ऊपर से नीचे फेंक दो। लेकिन कोई भी बौना बिल्बो को हाथ नहीं लगाता क्योंकि वो जानते हैं बिल्बो एक अच्छा इंसान है और वो जो कुछ कर रहा है वो अच्छे के लिए कर रहा है। तो थॉरिन खुद ही बिल्बो को फेंकने जाता है, उसके साथ ही उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तभी नीचे से गंडाल्फ कहते हैं उसे छोड़ दो, वो मेरा आदमी है। थॉरिन गंडाल्फ से कहता है आज के बाद मैं किसी भी जादूगर से कोई भी सौदा नहीं करूँगा और बिल्बो को छोड़ देता है। बार्ड अभी भी थॉरिन से पूछता है क्या तुम आर्कस्टोन के बदले हमें हमारा हिस्सा दोगे या युद्ध करोगे? थॉरिन कहता है मैं युद्ध करूंगा क्योंकि वो जानता है उसके कजिन की फौज यहाँ आ चुकी है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ बोनो की एक बड़ी फौज पहाड़ से नीचे उतर रही है, जो थॉरिन का कजिन होता है और थॉरिन से भी ज्यादा गुस्सैल होता है। वो गंडाल्फ से कहता है इन सबको यहाँ से जाने को कह दो वरना मैं इनके खून से इस धरती को लाल कर दूंगा। गंडाल्फ कहते हैं कि इंसानों के, एल्फ के और बोनो के बीच में कोई भी युद्ध की जरूरत नहीं है। तो थॉरिन का कजिन कहता है मैं एल्फ के खिलाफ कभी भी पीछे नहीं हटूंगा, खास करके थैंडविल के खिलाफ क्योंकि इसने हमें धोखा दिया था। गंडाल्फ कहते हैं हमें आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है, ऑक्स की एक बहुत बड़ी सेना इस तरफ आ रही है। लेकिन कोई भी गंडाल्फ की बातों पर यकीन नहीं करता और अब इंसानों की सेना, एल्फ की सेना और बोनो की सेना के बीच युद्ध होने ही वाली होती है। तभी पहाड़ों के अंदर से ऑक्स की सेना आना शुरू कर देती है और ये एक बहुत बड़ी सेना होती है। यहाँ बोनो की सेना ऑक्स की सेना से मुकाबला करते हैं, लेकिन थैंडविल अपनी सेना को कोई आदेश नहीं देता। तो गंडाल्फ कहते हैं ये पागलपन है, हमें बोनो के साथ मिलकर लड़ना चाहिए। जिसके बाद ऑक्स की सेना से थैंडविल की सेना, इंसानों की सेना, बोनो की सेना, गंडाल्फ और बिल्बो सब मिलकर ऑक्स से लड़ते हैं। वही लोनली पर्वत के अंदर थॉरिन अभी भी बाहर नहीं आता। उसके साथ ही उसे समझाते हैं कि हमें भी इनके साथ जाकर लड़ना चाहिए, लेकिन थॉरिन अपने खजाने को छोड़कर नहीं जाना चाहता। आगे हम देखते हैं कि कुछ ऑक्स की सेना डेल शहर पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से बार्ड को लड़ाई छोड़कर जाना पड़ता है अपने लोगों को बचाने के लिए और डेल शहर जाकर बार्ड ऑक्स से लड़ता है। वही लोनली पर्वत के अंदर एक बौना थॉरिन से कहता है तुमने राजा का मुकुट तो पहन लिया, लेकिन फिर भी मुझे तुम राजा नहीं लगते। जिस पर थॉरिन गुस्सा हो जाता है और उसे वहां से जाने को कहता है।
जिसके बाद थॉरिन सोचने लगता है कि उसके दादा कैसे खजाने के मुंह में फंस चुके थे और अब वो भी ऐसा ही कर रहा है। लेकिन अब थॉरिन ये फैसला करता है कि अब वो बाहर जाएगा और वो अपने लोगों के साथ बाहर जाता है, जहाँ पर बॉनो की सेना ऑक्स से हार रही होती है। लेकिन थॉरिन के वहां पहुंचते ही बॉने ऑक्स पर हावी हो जाते हैं, क्योंकि थॉरिन और उसके सभी साथी एक बहुत बड़े योद्धा हैं। वहीं एज़ोक एक पहाड़ के बहुत ऊंची चोटी से अपनी सेना को लीड कर रहा होता है। इसीलिए थॉरिन ये फैसला करता है कि वो वहां जाकर एज़ोक को खत्म कर देगा और वो अपने लोगों के साथ वहां पहुंच जाता है। और तब इन्हें पता चलता है कि ये एक चाल था इन्हें फंसाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ गंडाल्फ के पास लिगोस आता है और उन्हें बताता है कि ऑक्स की एक बहुत बड़ी सेना उत्तर से भी आ रही है। तो गंडाल्फ कहते हैं ये एक चाल है, ऑक्स हमेशा ऐसा ही करते हैं, वो हमारी सेना को उलझाकर रखना चाहते हैं और उसके बाद हमारी सेना पर हमला कर देंगे। तभी बिल्बो कहता है थॉरिन, किली और बाकी सब वहीं पर हैं, अब सबकी जान खतरे में है, हमें ये बात उन्हें बतानी होगी। लेकिन गंडाल्फ उसे वहां जाने से मना करते हैं, जिस पर बिल्बो कहता है मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। और वो उस पावर वाले रिंग को पहनकर गायब हो जाता है और वहां तक पहुंच जाता है और थॉरिन से कहता है उत्तर से ऑक्स की एक बहुत बड़ी सेना आ रही है जो इस जगह को घेर लेंगे और यहाँ से निकलना नामुमकिन हो जाएगा। तभी हम देखते हैं एज़ोक के कब्जे में फिली नाम का एक बौना है और एज़ोक उसे मार देता है, जिसके बाद थॉरिन और एज़ोक के बीच लड़ाई होती है। और साथ ही साथ ये दिखाया जाता है कि एज़ोक का बेटा बॉल बिल्बो पर हमला कर देता है, जिससे बिल्बो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद बॉल और एल्फ टोरियल के बीच लड़ाई होती है। तभी किली वहां पहुंचता है टोरियल को बचाने के लिए, लेकिन उसे बचाने की वजह से वो बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है और मर जाता है। और बॉल एक बार फिर टोरियल के ऊपर हमला करता है, लेकिन अब यहाँ पर एल्फ लिगोस आ जाता है और अब लिगोस और बॉल के बीच लड़ाई होती है और इस लड़ाई में बॉल मारा जाता है। वहीं ऊपर ये दिखाया जाता है कि थॉरिन और एज़ोक के बीच जो लड़ाई चल रही थी उसमें थॉरिन एज़ोक को मार देता है, लेकिन खुद बुरी तरह से घायल हो जाता है। तभी वहाँ पर बिल्बो पहुँच जाता है और थॉरिन से कहता है तुम जिंदा रहोगे। यहाँ थॉरिन बिल्बो से कहता है कि जो सब मैंने तुम्हें कहा था वो मैं वापस लेता हूँ। दरअसल थॉरिन बिल्बो को चोर और धोखेबाज कहा था, जिसका पछतावा उसे होता है। थॉरिन कहता है तुमने वही किया जो एक सच्चा दोस्त करता, मुझे माफ कर दो। ये कहते हुए थॉरिन मर जाता है। तभी यहाँ पर बहुत सारे ईगल आते हैं जो एज़ोक की नई सेना होती है, जो उत्तर उन पर हमला कर देती है और इस तरह से ऑक्स की पूरी सेना को ये सब मिलकर हरा देते हैं। वही थेनविल के पास उसका बेटा लिगोस आता है और वो कहता है कि मैं वापस घर नहीं आऊंगा। तो उसके पिता थेनविल कहते हैं कि तुम उत्तर की तरफ जाओ, वहाँ पर तुम्हें डूनादीन का बेटा मिलेगा। लिगोस पूछता है उसका असली नाम क्या है। थेनविल कहता है उसे स्ट्राइगर्स के नाम से जाना जाता है, पर ये उसका असली नाम नहीं है, तुम्हें उसका असली नाम को ढूंढना होगा। और लिगोस वहाँ से उत्तर की तरफ चला जाता है। वहीं हम देखते हैं कि टोरियल किली के मौत से बहुत दुखी है और अंत में ये दिखाया जाता है कि बार्ड अब लेक टाउन का लीडर है और ये लेक टाउन के निवासी को डेल शहर में बसा देता है। और साथ ही साथ बॉनो का नया राजा डीन है जो थॉरिन का कजिन है और वो एराबोर को पूरी तरह से ठीक करना चाहता है। और बिल्बो बैगन्स अपने शहर सायर जा रहा है, वो अपने सारे बोनो दोस्तों को अलविदा कहता है। जिसके बाद बिल्बो और गंडाल्फ सायर शहर की तरफ निकल पड़ते हैं और सायर शहर पहुंचने से पहले गंडाल्फ उसे अलविदा कह रहे होते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे रिंग के बारे में पता है जो तुम्हें गॉब्लिन की गुफा में मिला था, रिंग का इस्तेमाल इस तरह से नहीं करना चाहिए। बिल्बो कहता है अब तुम्हें रिंग की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो लड़ाई के दौरान खो गई। और अब बिल्बो अपने घर पहुंच जाता है तो वो देखता है कि उसका घर और उसका सामान नीलाम किया जा रहा है, क्योंकि सबको ये लगने लगा था कि बिल्बो बैगन मर चुका है। वो 30 महीनों से अपने घर से बाहर था और अपने घर के अंदर पहुंचने के बाद और अपने जेब से वही पावर वाली रिंग निकालता है जो गॉब्लिन के गुफा में मिला था, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। और तभी कहानी प्रेजेंट में आती है, यानी कि फर्स्ट पार्ट के पहले सीन की, जहाँ पर वो अपने 30 महीने के सफर के बारे में लिख रहा होता है और भागते हुए बाहर जाता है और गंडाल्फ के गले लग जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है।